नमस्कार, जनता समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास। केंद्र सरकार के अधिकांश जिले के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयास अब मूर्त रूप ले रहे हैं। अधिकांश जिलों के विकास के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार कृत संकल्पित है। उक्त वक्तव्य भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रदेश मुख्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। मदन कौशिक अधिकांश जिले में के बारे में मीडिया के सामने जानकारी दे रहे थे। उनका कहना है कि अधिकांश जिले के विकास में मीडिया की सहभागिता जरूरी है। हम क्या कर रहे हैं यह भी लोगों तक पहुंचने, इस संदर्भों में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मदन कौशिक ने कहा कि हम अधिकांश जिलों की विकास में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। अधिकांश जिलों की दृष्टि से उत्तराखंड के 2 जिले चयनित किए गए हैं, जिनमें उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार जिले के नाम शामिल है। उधम सिंह नगर के जिले में पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री का 2 दिवसीय भ्रमण हो चुका है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बृहस्पतिवार को हरिद्वार पहुंच रहे हैं। श्री गोयल ने 3 दिन तक हरिद्वार में रहेंगे। केंद्र सरकार की अपेक्षा है कि अधिकांश जिलों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इनकी विकास की नीतियां कैसे सुदृढ़ हो, यह जनपद श्रेष्ठतम बने। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समाज के विभिन्न वर्गों में भी भेंट करेंगे। उनमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग, विशिष्ट जन तथा आम लोग शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कार्यकर्ताओं से भी भेंट करेंगे और इस सब परिचर्चा करेंगे कि इन जिलों को आगे बढ़ाने में क्या महत्वपूर्ण कार्य किया जाए। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि सामाजिक न्याय पखवाड़े के तहत अधिकांश जिले के विकास को उत्तरोत्तर बढ़ाने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तराखंड हर दृष्टि से समृद्ध बने, इसके लिए केंद्र चिंतित है। 2 मंत्रियों का आकांक्षी जिलों में भ्रमण इसी बात का प्रतीक है। मदन कौशिक ने कहा कि भारत सरकार चाहती है कि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य की स्थिति में और सुदृढ़ हो, मातृशक्ति और मजबूत हो तथा प्रसूता महिलाओं को और अधिक सुविधा दी जाए। हर तरह के सामाजिक संरचना मजबूत की जाए, यह केंद्र और प्रदेश की दोनों की आकांक्षा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित का चिंतन करती रहती है। इसी अवसर पर उन्होंने राज्यसभा की सीट के बारे में भी मीडिया से चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की राज्यसभा की रिक्त सीट के संदर्भ में पैनल बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 2 दिनों से बैठक चल रही है। हम पैनल बनाकर केंद्रीय नेतृत्व को भेजेंगे और वहां से घोषणा होगी। केंद्रीय नेतृत्व इस संदर्भ में निर्णय लेगा कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए किसे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर क्रम में राजनीति और समाज सेवा दोनों में जुटी हुई है। इसी का प्रमाण है कि हम निरंतर विकास को गति देते हुए राजनीति को भी संचालित कर रहे हैं। पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। विषय यह था। दूसरा विषय था जो आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, उसमें उत्तराखंड राज्य से भी 2 जिलों हैं जो भारत सरकार के उन पैरामीटर्स पर होते हैं जो भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर पिछड़े हुए हैं। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में 2 जिले भी आगे बढ़े। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधम सिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के धरातल पर भी जाकर किसी योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूँकि सामान्यता रहता है इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है।
जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। तो इस सारे विषय को लेकर के आपसे वार्ता करेंगे। हरिद्वार में पीयूष गोयल आ रहे हैं सर, और उधम सिंह नगर पर हम लोग बातचीत की है। पहला विषय राज्यसभा के प्रत्याशियों को लेकर था। केंद्रीय नेतृत्व ने ऐसी अपेक्षा प्रदेश के नेतृत्व से की है कि आप एक पैनल बनाकर हमारे पास भेजें वहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड में, जिससे कि प्रत्याशी का चयन हो सके। इसी प्रक्रिया में हम लोग 2 बार बैठ चुके हैं और आने वाले समय में बैठकर उस पैनल को हम केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेंगे। विषय यह था। दूसरा विषय था जो आकांक्षी जिले हैं पूरे देश भर में, उसमें उत्तराखंड राज्य से भी 2 जिलों हैं जो भारत सरकार के उन पैरामीटर्स पर होते हैं जो भारत सरकार की योजनाओं के आधार पर पिछड़े हुए हैं। तो हमारे राज्य में ऐसे 2 जिले हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। उन सारी योजनाओं को लेकर भारत सरकार का पूरा फोकस है कि उन सब योजनाओं में वो जिले भी आगे बढ़े। तो ऐसा करके भारत सरकार ने पूरे देश भर के अंदर ऐसे जिलों में अपने केंद्रीय मंत्रियों के 2-2 दिन के प्रवास, 3 दिन के प्रवास लगाए। अपने यहाँ उधम सिंह नगर जिले का प्रवास होने के बाद हरिद्वार जिले का प्रवास आज से शुरू होगा। आज शाम को मंत्री जी आएंगे, श्रीमान पीयूष गोयल जी, और वो कल और परसों हरिद्वार जिले में रहकर वहाँ की जितनी इस प्रकार के कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों में प्रतिभाग करते हुए और अधिकारियों के साथ बैठकर किस प्रकार उन योजनाओं में आगे बढ़े, योजनाओं के धरातल पर भी जाकर इस योजनाओं को जो भारत सरकार के देखेंगे, समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ भी बैठेंगे और अलग भी उनके कार्यक्रम है वो भी करेंगे। इस बीच में हमने पार्टी का भी एक कार्यक्रम रखा है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका बैठना होगा। तो ये 2-3 दिन का कार्यक्रम रहेगा। तो चूँकि सामान्यता रहता है इस प्रकार के कार्यक्रम के निमित्त आपका सहयोग जरूरी होता है, जिससे कि काम करने वाले लोगों के बीच में एक अच्छा संदेश जाए। तो इस सारे विषय को लेकर के आपसे वार्ता करेंगे। हरिद्वार में पीयूष गोयल आ रहे हैं सर, और उधम सिंह नगर बिंदु है एक सामाजिक न्याय पखवाड़ा। पूरे देश के ऐसे जिले जो आकांक्षी जिले हैं, उसमें उत्तराखंड राज्य के 2 जिले आकांक्षी जिलों में आते हैं, एक हरिद्वार, एक उधम सिंह नगर जिला। उधम सिंह नगर जिले में पहले ही वहाँ एक केंद्रीय मंत्री का भ्रमण 2 दिन का होता है, वो हो चुका है। हरिद्वार जिले के भ्रमण के लिए आज भारत सरकार के जो मंत्री हैं श्रीमान पीयूष गोयल जी, वो आज शाम को आ रहे हैं और अगले 3 दिन तक वो हरिद्वार में रहने वाले हैं। इस जो आकांक्षी जिले होते हैं, इन आकांक्षी जिलों में जो योजनाएं होती हैं, किस प्रकार से उस जिले को हम ऊपर उठाएं, किस प्रकार उस जिले की योजनाओं को लेकर, किस प्रकार उसके हेल्थ सिस्टम को लेकर, एजुकेशन सिस्टम को लेकर, किस प्रकार से वहाँ की विकास की योजनाओं को लेकर, किस प्रकार से, तो इस प्रकार से इस 2-3 दिन के कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार से माननीय केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी का कार्यक्रम रहने वाला है। क्या रहेगा? अधिकारियों के साथ बैठक होगी, केंद्र की योजनाएं जहाँ होगी उनका इंस्पेक्शन होगा। इससे अलग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होगा। इससे अलग जो प्रमुख समाज के लोग हैं उनके साथ बैठना होगा। अन्य प्रकार के भी कार्यक्रम हैं जो वहाँ पर रहेंगे। तो इसी कार्यक्रम के निमित्त सामान्यता चूँकि सारे प्रदेश को इसकी जानकारी रहे कि इन आकांक्षी जिलों को प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार पूरी ताकत के साथ इनको सारे योजना से जो जिसमें यह आकांक्षी जिलों से बाहर निकाला जाए और एक विकास की दृष्टि से बड़े जिले ये बने विकास की दृष्टि से। तो इस प्रकार की सबको जानकारी रहे। तो उसमें एक कार्यक्रम ये भी था कि हम मीडिया के माध्यम से सब लोगों को इस प्रकार की जानकारी प्राप्त। तो बाकी डिटेल्स कार्यक्रम उनके क्या क्या होंगे वो सारे हम आपको अभी 10-15 मिनट के बाद आपके व्हाट्सएप पे जो भी सिस्टम होगा उस पर भेज देंगे। आकांक्षी जिले क्या इसको परिभाषित करें। आकांक्षी जिले देश भर में ऐसे जिलों का चिन्हीकरण किया गया है जो जिले विभिन्न जो पैरामीटर्स हैं उस पैरामीटर्स पर वो पिछड़े हुए यानी पीछे की श्रेणी में रहे। चाहे वो कई प्रकार के, आपको याद होगा कि अभी 2 साल पहले भारत सरकार ने हेल्थ को लेकर इन दोनों जिलों में बड़ा योजनाएं दी है, काम किया है।
तो उन सारे पैरामीटर्स में वो कई उसके पैरामीटर्स होते हैं, उन सब का जब अध्ययन होता है तो पूरे देश